घर से मालिक अश्तर का काफिला गुजर रहा था। लड़की ने बावाज़ बुलंद कहा, मातल गरीब सलात, पूछा कौन मर गया है? लड़की ने कहा, अबू ज़र सहाबी रसूल। ये सुनना था कि तमाम काफिले वाले वहीं उतर पड़े और उस लड़की के साथ जनाब अबू ज़र की क़याम गाह पर तशरीफ़ लाए और कफन और दफन का इंतज़ाम किया। और जब दफन से फारिग हुए तो उनकी यतीम बच्ची को लेकर मदीना रवाना हुए। अबू ज़र को काफिले वाले रुक कर दफन कर दे और फर्जंदे रसूल की लाश करबला में यूं ही बेग़ुस्ल कफन छोड़ दी जाए। लिखा है कि 11वीं मुहर्रम को फौज यजीद ने अपने सब लाशें को दफन कर दिए, लेकिन शहीदान राह खुदा के पामाल शुदा लाशें यूं ही बेग़ुस्ल कफन खाक पर पड़े छुप रह गए। और 11 मुहर्रम की शाम को वो अश्किया अहले हरम को कैद करके बेगनामा ऊँटों हमारी सैलानियों को इस तरह सवार करके कि उनके सरों पर चादर न थी, कूफे की जानिब शादियाने बजाते हुए रवाना हुए। मंजूर है कि रवानगी से कुछ कभी जनाब सकीना मस्कल में पहुंची और इमाम मज़लूम की लाश से लिपट कर रोने लगी। जब काफिले का कूच आया तो शिम्र ने असीराने अहले हरम को ऊँटों पर बैठने की ताकीद की तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, वो शकीक क्यों कर चले, एक कच्ची हमारी गुम है, जब तक वो ना आ जाएगी हम यहाँ से हरगिज़ रवाना न होंगे। शिम्र गुस्से में भरा हुआ मक्तल पहुँचा और हर तरफ इस मासूम बच्ची को तलाश करने लगा। नागाहन से कच्ची लाशें इमाम से लिपटी और बैठकर भी नजर आई। शिम्र ने पार जाकर जोर से बच्ची का बाजू पकड़कर भेजा और शिम्र ने फिर फूल से रुखसारों पर तमाचे मारने शुरू किए। वहां से खींचता हुआ जनाब ज़ैनब के पास लाया। जनाब ज़ैनब तड़प गई और फरमाने लगी, ओ शकील खुदा तेरे ऊपर अज़ाब नाज़िल कर, इस बच्ची ने तेरा क्या कसूर किया था जो तूने ये सब सजा इसको पहुंचाई? इसके बाद जनाब सकीना को प्यार करने और मुँह चूमने लगी। जब बच्ची का रोना जरा कम हुआ तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटी सकीना तुम किस इलाज से लिपट कर रो रही थी? उन्होंने कहा, मैं अपने बाबा की लाश से लिपट कर फरियाद कर रही थी। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बेटा तुमने ये कैसे जाना कि ये लाश तुम्हारे बाप की है? किसी लाश की पहचान के 2 तरीके होते हैं, या सर से या लिबास से, और तुम्हारे बाप की लाश पर ना सर है ना लिबास है। जनाब सकीना ने कहा, क्योंकि अम्मा मैं जब मक्तल की तरफ जा रही थी और आवाज़ दे रही थी, ऐ बाबा सकीना की खबर लीजिए। नागाह मैंने देखा इस लाश ने अपने दोनों हाथ उठा दिए और हल्के बुरीदा से आवाज़ आई, मेरी बेटी इधर आ, तेरा बाप इस गड्ढे में पड़ा हुआ है। जब मैं लाश के पास पहुंची तो मुझे बाबा ने अपनी छाती से लिपटा दिया। अभी ये बातें हो ही रही थी कि शिम्र शफी ताज़ियाना लिए हुए आया और कहने लगा, ऐ असीरों तुम उठते क्यों नहीं, जल्द सवार हो। ये सुनकर सैलानियाँ बहाले तबाह सवार हुई। बीमार करबला का बुरा हाल था और कश पे कश आ रहे थे। ऊँटों पे जब के आले नबी को किया सवार, आबिद से नातवान को दी हाथ में महार। जब ले चले असीरों को मिसले गुनाहगार, चिल्लाती थी ये ज़ैनब गमगीन सोगवार, या शाहिदी असीरिये ज़ैनब को देखिए, सर नंगे सब हैं आले पैगंबर को देखिए। जब दुख्तरे अली ने ये रोकर किया बयां, नेज़े पे चश्म शाह से आंसू हुए रवां। कहने लगी ये शिम्र से ज़ैनब सदक़वा, गर हुक्म हो तो भाई से मिले ये खस्ता जान।
लाश इमाम पाक फिर एक बार देख लूं, सिबते नबी का आखिरी दीदार देख लूं। मजबूर है ये बेकसो मजलूमो बेवतन, शर्मिंदा हूँ कि दे न सकी आपको कफन, तीजा भी कर सकी न तुम्हारा ये बस्ततन, चादर भी अब तो सर पे नहीं क्या करे बहन, मिलता नहीं कफन तुम्हें ऐसे गरीब हो, कब देखिए कि आपको तुरबत नसीब हो। लिखा है कि 12 मुहर्रम को फौज यजीद महासीरा ने अहल बैत कूफा के करीब पहुंची। इस साद ने इब्न ज़ियाद को अपने आने की इत्तला दी। इस शकी ने कहला भेजा कि जब तक शहर आरास्ता ना हो जाए यानी असीरों को दाखिले शहर ना किया जाएगा। ज़ैनब व उम्मे कुलसूम जिस कूफे में आज कैदी बनाई जाकर ला रही हैं, किसी कूफे की शहजादियां थी, खुदा किसी अजीज को इस मुकाम पर जलील ना करे। कलेजा फटता है जब ये ख्याल आता है कि इसी कूफे में ज़ैनब व उम्मे कुलसूम कैदी बना कर लाई जा रही हैं। लिखा है कि जब किसर ज़ियाद का ये हुक्म पहुंचा कि अब कैदियों को तशहीर के लिए शहर में लाओ, तो जनाब ज़ैनब ने फिज़्ज़ा से कहा कि तुम शिम्र के पास जाओ और उससे कहो कि दुख्तर फातिमा तुझसे 3 दरख्वास्तें करती है। ऐ शिम्र, मुझे सर खुले शहर में जाते शर्म आती है। ऐ शिम्र, तेरे नबी की नवासी हूँ, 3 बातों में से कम एक जरूर मान ले। या ये कि चादर हम बेकसों को दे दे कि इससे हम अपने मुंह छुपा लें। अगर ये ना हो तो हमें ऐसे रास्ते से लेके चल जहाँ लोगों का हुजूम कम हो, और अगर ये भी मंजूर ना हो तो कम से कम इतना ही कर कि शहीदों के सर हमारे ऊँटों के बराबर कर दें, ताकि लोग इनको देखने में मशगूल रहें और हम पर इन नामहरमों की नजर ना पड़े। ये सुन के फिज़्ज़ा शिम्र के पास पहुंची और सामने जाकर दुख्तर ज़हरा का पैगाम पहुंचाया, लेकिन इस शकी ने कोई तवज्जो ना दी। जनाब फिज़्ज़ा को गुस्सा आ गया, फरमाने लगी, ऐ शिम्र, तू मुझको जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं कनीज़ हूँ जनाब फातिमा ज़हरा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा की। मेरा नाम फिज़्ज़ा है। अगर अपनी शहजादी ज़ैनब का पैगाम पहुँचाना ना होता तो मैं हरगिज़ तुझ जैसे शकी के सामने ना आती। आपने कहा मेरी शहजादी का ये कहना है कि एक चादर हमको दे दे ताकि हम अपना सर और बदन छुपा लें। जनाब फिज़्ज़ा ने दूसरी बात कही, लेकिन इसने भी कहा ये मंजूर नहीं। फिर जनाब फिज़्ज़ा ने तीसरी बात कही। शिम्र ने गुस्से में कहा, फिज़्ज़ा, ज़ैनब से कह दो कि तुम कूफे की शहजादी नहीं बल्कि हमारी कैदी हो। हम जिस तरह तुमको चाहें ले जाएंगे। उस अंजाम का ये कलाम सुनकर जनाब फिज़्ज़ा रंजीदा व मलूल अपनी शहजादी की खिदमत में हाजिर हुई और रो कर कहने लगी, शहजादी शिम्र किसी बात को मंजूर नहीं करता। ये सुनकर दुख्तर ज़हरा को जलाल आ गया और फरमाने लगी, कोई हाल भी हो मैं तो इस तरह दरबार किसर ज़ियाद में ना जाऊंगी। आबिद से तब ये कहने लगी, बिनते मुर्तज़ा, सदक़े पुकी निसार पुकी शर्म की है जा, बाजार कुफार हो ज़ैनब का सर खुला, क्यों कर मैं जाऊं बेटा के सर पर नहीं रिदा, नामहरमों को क्या मैं खुला मुंह दिखाऊंगी, तशहीर यूं मैं होने को हरगिज़ न जाऊंगी। तुम जानते हो मैं हूँ वही बिनते बूतरा, अंतर न देख सका जिसका आफ़ताब, बाजारों में लईनों का मजमा है बेसाब, मर जाऊंगी
न जाऊंगी हरगिज़ मैं बेनकाब। कब तक रहूं खामोश लाइनों के जबर से, कब तक मैं काम लेती रहूं आह सब्र से। अलगलत सैयद सज्जाद ने अर्ज की, पुत्री अम्मा हम बेकस व बेबस हैं, कर ही क्या सकते हैं। फरमाया बेटा खुद भी सही, ज़ैनब तो इस हालत के सर में ना जाएगी। मुझे मरना कबूल है मगर ये बेहुरमती कबूल नहीं। आह जब शिमर ने सुना कि ज़ैनब किसी तरह दरबार जाने के लिए तैयार नहीं, उसने तो उनसे कुछ ना कहा। ताज़ियाना लेकर दीवार करबला के पास आया और कहने लगा, ऐ इब्नुल हुसैन अपनी पुत्री को दरबार में चलने के लिए तैयार करो, वरना इस ताज़ियाने से सख्त ईज़ा दूंगा। ये सुनकर बीमार करबला पुपी की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, है पुपी अम्मा आप क्यों नहीं चलती? शिमर मुझे ताज़ियाने मारने पर तैयार है। फरमाया बेटा मैं दुख्तर ज़हरा हूँ, मुझे शर्म आती है। मेरी माँ का जनाजा रात को निकला था, मैं हरगिज़ खुले मुँह इस तरह बाजारों और दरबारों में न जाऊंगी। अभी ये कलाम कर ही रही थी कि आपकी निगाह उस नेज़े तवील पर जा पड़ी जिस पर सरे हुसैन नस्ब था। देखा कि हजरत की आंखों से आंसू जारी हैं। ये देखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया आप पर क्या ताज़ा सितम हुआ कि यूं ज़ार ज़ार हो रहे हैं। फरमाया, बहन मेरी मेहनत रायगा ना करो, जिस तरह ये अश्किया दरबार में ले जाना चाहते हैं चली जाओ। ये सुनकर जनाब ज़ैनब ने कहा, आए भैया अशना भाई ये बहन जाने के लिए तैयार है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया, बेटा शिमर से कह दे हाजिर है ले चलो हमें गुमराह ले चलो, सर पर नहीं हुसैन जहाँ चाहो ले चलो। अल-किस्सा बेकसों का काफिला उस दरवाजे के करीब पहुंचा जहां मुस्लिम बिन अकील का सर इन जालिमों ने पहले से काट के लटका रखा था। रो रो के नबी ज़ादी ये आबिद को पुकारी, इस बेकसो मजलूम का ये सर है मैवारी। इसके लिए बेताब है क्यों रूह हमारी, देखा जो ही सर को तो रिक्तत हुई तारी। हम साई मुसीबत ज़दा ये ज़ारो हज़ी है आशिक़ रब सजदे से पुरनूर जबी है। रो कर कहा आबिद ने ये रोने की है जा, इसका है ये सर जो के गरीबुल गुरबा है। ये उसका राविल है जो बेगोर पड़ा है। ये मुस्लिम मजलूम है ये मेरा चचा है। हमारा वतन बेकसो मजलूम यही है, मजलूम वकीले शहे मजलूम यही है। जब दुख्तर जनाब मुस्लिम को ये हाल मालूम हुआ कि सर इनके बाबा का है, तब नन्हे से हाथ उसने उठाए बदले ज़ार और दूर से उस सर की बलाएं ली कई बार। फिर रो के ये चिल्लाई के वालिदे गमखार, तस्लीम को आई है यतीमा की दिलदार। बेकस की मुसीबत में खबर लेने न आए, प्यासी ही में रही पानी, प्यासी में रही पानी मुझे देने न आए। अल्लाह